नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, यदि आप जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 1 से 5 के शिक्षक हैं या 6 से 8 के शिक्षक हैं और आपका सब्जेक्ट गणित के रूप में है, तो गणित में देखिए 1 से 5 शिक्षक के लिए 30 प्रश्न आएंगे। तो आप 30 में 30 लाने के लिए आप हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको हम बता देते हैं परीक्षा का फॉर्म यहाँ पर भराना शुरू हो गया है, परीक्षा का डेट भी आ गया है। ठीक है, तो अब रही बात कि इसमें कैसे तैयारी करें कि अच्छे मार्क्स आए। तो देखिए बहुत से चैनल है, बहुत से किताबें भी आ चुकी है जो आपको यहाँ दिग्भ्रमित कर रहा है। तो आप दिग्भ्रमित नहीं होंगे, आपको हम बता देते हैं। आप JCERT टेक्स्ट बुक जो जैक की किताब है उससे पढ़ना कभी भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न वहीं से फंसेगा। ठीक है, तो हम आपके लिए देखिए JCERT टेक्स्ट बुक का 6 to 10 तक का मिनिमम यहाँ पर आपको हम कंप्लीट करवा रहे हैं, जिससे आपका लगभग यहाँ 30 जो प्रश्न है उसमें 25 प्रश्न आपका यहाँ से आने की संभावना रहेगी। तो आप सभी JCERT टेक्स्ट बुक से यहाँ पर मैथ का क्लास करना कभी भी नहीं भूलेंगे। जिनको अभी मिले आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यहाँ सारा क्लासेस जो है JCERT जैक की किताब से करवाया जा रहा है, जो कि जैक के द्वारा ऑथेंटिक किया गया है। तो आप सभी जेटेट परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, परचम लहराना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जुड़ेंगे। ठीक है, देखिए आपके लिए एक ऑफर चलाया गया था, आपको एक प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए उसको 200 किया गया था, उसका भी देखिए अब सीट फुल हो गया है। अब 1 से 5 को शिक्षक में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो 700 रुपये लगेंगे, और 6 से 8 के भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जुड़ना चाहते हैं तो अब आपको 700 रुपये लगेंगे। इसलिए आप अब जल्दी करेंगे, नहीं तो यह फी बढ़ करके आपको 1000 हो जाएगी। तो आप जल्द से जल्द जुड़ेंगे और तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, विलम्ब नहीं करेंगे। तो आप सभी अभी के अभी देख के जुड़ जाइएगा। मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, वहाँ से आप नोट कर लेंगे और तैयारी। गणित सेशन को लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, इस वीडियो में कौन सा सेशन होगा? गणित सेशन होगा, और यह क्लास 7 का होगा। ठीक है, क्लास 7 का मैथ सेशन का आपका चल रहा है, और यह इंटीजर पूर्णांक से रिलेटेड सारे प्रश्न होंगे। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न आपके सारे राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में निकल के आते हैं। हो सके कि आपके भी एग्जाम में यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा से एक प्रश्न आ जाए, इसलिए आप अच्छे से समझते रहिएगा। चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हैं, चाहे 6 से 8 के शिक्षक हैं, आपको JCERT जैक की किताब का टोटल हम यहाँ पर PDF और वीडियो दे रहे हैं। तो आप सभी यहाँ जुड़ने का भी प्रयास कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। देखिए प्रश्न आपका है, किसी परीक्षा में कुल 10 प्रश्न है। कोई परीक्षा आप देने जा रहे हैं, उसमें कुल 10 प्रश्न है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप अभी जो एग्ज़ाम देते हैं तो जिसमें निगेटिव मार्किंग होता है, तो उसमें देखते हैं आप 100 प्रश्न, या अभी आप एग्ज़ाम दीजिएगा 150 प्रश्न, तो इसमें तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जिसमें रहता है तो कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ मिला करके 150 होता है। तो सही के लिए जितना है उतना को गुना करेंगे, गलत के लिए करेंगे, निकल जाएगा मेरा। तो अब देखिए कितना होता है। तो अब इसमें प्रश्न क्या है, नीचे देखिएगा। ये तो इंस्ट्रक्शन था। प्रश्न है, यदि मोहन 4 प्रश्नों का सही जवाब दिया। ठीक है, कुल प्रश्न कितना था बताइए? 10 प्रश्न था ना। 10 प्रश्न में मोहन क्या किया? 4 सही और 6 गलत कर दिया। 4 सही किया तो 6 गलत होगा, ये तो ऑटोमेटिक हो गया। 6 गलत, यही एग्जाम हुआ ना। तो 4 सही, तो 4 गुने सही, सही उत्तर के लिए कितना अंक दिया गया था? 5 अंक, 5 अंक दिया गया था। और 6 गलत, गलत के लिए कितना दिया गया? -2 अंक, यही दिया गया ना। तो कितना अंक प्राप्त हुआ था? 4 पच्चे कितना हो गया? 20, और 6 दूनी 12, ये माइनस है तो -20 -12, यानी 8 अंक प्राप्त हुआ। कितना अंक प्राप्त हुआ? 8 अंक प्राप्त होगा। क्लियर? चलिए देखिए अगला प्रश्न है, यदि आरती ने 5 प्रश्न सही हुए। आरती के कितने प्रश्न सही हुए? 5 प्रश्न। ठीक है, तो 5 सही और तो 5 ही गलत भी होगा। 10 प्रश्न ये था, 5 सही हुआ तो 5 गलत भी हो गया। ठीक है, तो कितना अंक मिला, यही पूछा जा रहा है, कितना अंक मिला। तो 5 सही, तो 5 गुने 5। ठीक है, सही उत्तर के लिए कितना अंक मिल रहा है? 5 अंक मिल रहा है ना। तो 5 गुने 5, और 2, और कितना गलत हो गया? 5 गलत भी हो गया। तो 5 गुने गलत के लिए कितना? -2 अंक काटा जा रहा है, -2, यही किया गया। तो कितना हो गया? देखिए 50 25, और यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस है तो माइनस होगा। 5 दूनी 10, 25 में से 10 गया तो कितना बच गया? 15। ठीक है, यानी 15 अंक मिलेगा किसको? आरती को। क्लियर हो गया? आरती को 15 अंक मिला है। क्लियर? चलिए देखिएगा आगे। 7/8 और 3/5 में कौन बड़ा है आपको बताना है। 7/8 और 3/5 में कौन बड़ा है आपको बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब 2 गो रहता है, केवल जब 2 गो रहता है तो इसमें कौन बड़ा छोटा बताना है, तो इसको आप ट्रिक से बना दीजिएगा। ठीक है, कैसे कीजिएगा? तो देखिए इसको करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर ये
5 को इधर गुना कीजिएगा और 8 को इधर, तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे, तिरछा गुना। तो 7 में 5 से गुना करेंगे तो इधर कितना आएगा बताइए, 35 आएगा ना। और इधर 8 से यहाँ पर देख लेते हैं, 8 से 3 में गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, यही आएगा ना, कि और कुछ दूसरा आएगा, नहीं आएगा। यानी इधर आ गया 7 × 5 = 35 और इधर आ गया 8 × 3 = 24। अब इसको ध्यान दीजिए कि 35 और 24 में कौन बड़ा है, इसको छोड़ दीजिए, भिन्न को दिमाग मत दीजिए। तो 35 बड़ा है, तो 35 की तरफ भिन्न कौन सा है बताइए, 7/8 है ना। 35 की तरफ जो भिन्न है वही वाला होगा 7/8, यानी 7/8 बड़ा है और 3/5 छोटा है। ठीक है, 7/8 बड़ा है और 3/5 छोटा है। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिएगा, 8/9 और 6/7 में कौन छोटा है। 8/9 और 6/7 में कौन छोटा है आपको बताना है। ठीक है, तो देखो 8/9 और 6/7 कौन छोटा है, तो इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा। तो 8 7 कितना हो जाएगा बताइए, 56 हो जाएगा ना। और 9 6 कितना हो जाएगा बताइए, 54 हो जाएगा ना। तो अब 56 और 54 में कौन बड़ा है आप देख लीजिएगा यहाँ पर। तो 56 बड़ा है, 56 किधर वाला था, तो 8/9 वाला था, तो 8/9 बड़ा है। इस तरह से आप बड़ा छोटा कर लीजिएगा। ठीक है, अगर अभी भी दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए आपके लिए यहाँ पर प्रश्न हम दे रहे हैं, आपके लिए, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, बना रहे हैं, तो आप हमें अभी बताइए, आपका कमेंट होगा कि 5/3 और 8/5 में कौन बड़ा है। चलिए बताइएगा, 5/3 और 8/5 में कौन बड़ा है। हम देख रहे हैं आप सभी का आंसर। ठीक है, जितने लोग जुड़े हुए हैं जल्द से जल्द कीजिएगा और बताइएगा कौन बड़ा है। ठीक है, देखते हैं किनका आंसर जल्द में आता है, तो हम देखते चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 25 और यहाँ पर हो गया 8 × 3 = 24, यानी 25 वाला बड़ा है, यानी 5/3 बड़ा है। चलिए छोटा वाला हम बताइए जल्दी जल्दी कि 3/4 और 7/2 में कौन छोटा है, जल्द से बताइएगा, देख रहे हैं आप सभी को। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, चलिए सही आंसर। अब देखिए यहाँ पर 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, और 4 7 कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, 28 हो गया। छोटा बताना है, तो छोटा तो 6 वाला हो गया, छोटा तो 6 वाला हो गया, यानी इधर 6 आया था, 3/4 हो गया। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला देखिएगा, आगे प्रश्न है, एक आयताकार कागज की लंबाई 12.1/4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6.1/2 सेंटीमीटर है, तो कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, कागज का परिमाप ज्ञात करें। देखिए परिमाप सेक्शन को ऐसे हम आपको पहले बता दिए हैं, लेकिन यहाँ फिर से बता देते हैं। एक कागज की लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, देखिए बनाया हुआ एक कागज है, एक का यहाँ पर जो है 6.1/2 है, तो ये दोनों तरफ वही होगा, 6.1/2 होगा, क्योंकि आयत है, बोला है आयताकार कागज, आयत के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये 12.1/4 है, तो ये भी 12.1/4 है। तो परिमाप मतलब क्या होता है आप सभी देखिए, कभी कभी परिमाप आप फार्मूला पर भी बना सकते हैं, हम दोनों पर आपको बता देंगे। लेकिन कभी कभी परिमाप का, मान लीजिए कि आपको फार्मूला याद नहीं है, परिमाप निकालने के लिए दे दिया, क्या करेंगे, तो इस सभी भुजा को जोड़ देंगे, इस भुजा को भी, इस भुजा को भी, इस भुजा, चार को भुजा, चारों भुजा को जोड़ देंगे, वही मेरा परिमाप निकल जाएगा। यानी सभी भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिएगा इस तरह से आपको हमने एक फिगर दे बोला कि एक आयत है, इसकी लंबाई 10 है और इसकी लंबाई 20 है और चौड़ाई 10 है। ठीक है, इसका परिमाप निकालिए, तो क्या होगा, ये 10 तो ये भी 10 आयत है, 20 20 तो 20 20, 10 20 30, 10 40 20 60, ही आंसर हो गया। ऐसे जोड़ देना है। तो इसी तरह से इसमें भी आप कीजिएगा। तो इसमें क्या कीजिएगा बताइए, तो इसमें परिमाप मतलब देखिए यहाँ पर बना हुआ है, सभी भुजाओं का योग किया हुआ है, सबका मान देखिए दे दिया गया है। इसको फिर पूर्णांक को किस में बदल दिया गया, तो 6 दूनी 12, 1 13/2, 12 चौक 48 और 1 49, 49/4, 6 दूनी 12 और 1 13/2, 12 चौक 48 और 1 49, 49/4 हो गया ना। अब ये क्या हो गया बताइए, भिन्न का जोड़ हो गया ना। भिन्न का जोड़ निकाल लीजिए, तो भिन्न का जोड़ निकालने पर देखिए इस तरह का आपका कुछ रिजल्ट आएगा, 75/2 आएगा। आप करके देखिएगा, 75/2 यानी 37.1/2 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बना के देखिएगा, दिक्कत होगा हमसे कॉल कीजिएगा। देखिए ये तो हुआ कि सिंपली जब आपको फार्मूला याद नहीं है, ये कब हुआ, जब आपको फार्मूला याद नहीं है, तो परिमाप मतलब सही भुजाओं का योग कर दीजिएगा। लेकिन हो सकता है कि आपको फार्मूला याद आ जाए, तो फार्मूला याद आ जाए तो आप फार्मूला पर भी बना लीजिएगा। ठीक है, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, तो आप सभी को जानते हैं, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना। तो 2 × लंबाई, लंबाई 12.1/4, चौड़ाई 6.1/2। ठीक है, अब कितना हो गया, 12 चौक 48, 1 49/4, 2 49/4, 6 दूनी 12 और 1 13/2, यही हो गया ना। अब देखिएगा इसको सोल्व हम यहाँ पर कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, तो कितना आता है देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 और 2 का लघुत्तम कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर 4 से 4 कट गया, 49, और 2 से यहाँ 4 2 बार में, यानी 13 दूनी 26, 49 और 26 हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा आ गया 2 ×
49 और 26 कितना हो गया, तो 49 और 20 69 6 75/4, 2 गुने 75/4 हुआ ना। अब 2 से ये 4 2 बार में कट गया, यानी 75/2 आया, 37.1/2 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर। तो इस तरह से आप बना करके देख लीजिएगा, बनाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। परिमाप तो आपको पहले ही बता दिए हैं, तो आप सही बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और आपको प्रश्न हम दे देते हैं, जिससे आपको ये नहीं लगे कि ये समझ में नहीं आया। तो आपको जीरो से हीरो बनना है, इसलिए यहाँ पर आप सभी को हल्का भी और भारी सब कुछ आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। सब कुछ आपको बता दे रहे हैं, सिर्फ हमारे साथ आपको जुड़ने की आवश्यकता है। और आपको जैक का JCRT जैक किताब का पूरा टोटल कंप्लीट करवा रहे हैं, तो आप सभी जल्द से जल्द यहाँ पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। देखिए, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करें, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर एक आकृति दिया गया है और उसका परिमाप क्या होगा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब ये इसमें फॉर्मूला चलेगा, बताइए आप सभी कमेंट कीजिए, क्या इसमें फॉर्मूला चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें क्या चलेगा? बेसिक रूल चलेगा। बेसिक रूल क्या कहता है कि सबको जोड़ दो, जहाँ से शुरू करो वहीं पर लास्ट करो जोड़ना। चलिए, हम जहाँ से शुरू करेंगे वहीं से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। मेरा परिमाप निकलेगा कि नहीं? निकलेगा, निकलेगा ना। चलिए देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं। देखिए, मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से 1 और 3 4 और 3 7 और 1 8 और 1 9 और 2 11 2 13 2 15 और 1 16। क्या मैं वहीं पे आ गया? जहाँ से गया तो वहीं आ गया ना। कितना आया आपका? 16 आया। कितना आया? 16। यानी परिमाप कितना होगा? 16 सेंटीमीटर होगा। आप देख लीजिएगा, लगभग यही आ रहा है। आपका क्या आ रहा है? देखिए, यहाँ पर बना हुआ है, इससे इस तरह से बना हुआ है, बनाया हुआ भी है, क्योंकि जो हमारे पास से PDF परचेज करते हैं और क्लासेस ज्वाइन करके पढ़ते हैं, उनको सारा चीज़ यहाँ पर, ये सारी चीज़ें सुविधाएं मिलती रहती है कि आपको यहाँ पर वीडियो देख करके नोट्स नहीं बनाना पड़े, उतारना नहीं पड़े, ठीक है, समझना नहीं पड़े और प्रैक्टिस सेट करना नहीं पड़े। आपको यहाँ PDF है, उस पर आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। तो सारा चीज़ ऑनलाइन कुछ आपको मिले कारण यह सुविधा, और बहुत ही सस्ते रेटों पर आपको सारी पढ़ाई यहाँ पर हो रही है। तो आप सभी अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। इसमें परिमाप बताना है और यह आपके लिए है। आपके लिए 1 मिनट में समय दे रहा हूँ। देखते हैं कितने लोग इस परिमाप को निकाल पा रहे हैं। स्क्रीन में बड़ा कर दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताइएगा इसका परिमाप क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइएगा इसका परिमाप क्या होगा, जल्दी कीजिएगा कैलकुलेटिंग, ठीक है। देखते हैं किनका किनका सही हो पा रहा है, तो जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5। चलिए ठीक है, आप लोग का सही आंसर आ रहा है। एक बार फिर हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। देखिए, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, तो 2 हो गया, यहाँ आया 3 हो गया, यहाँ आया 4 हो गया, यहाँ आया 2 6 हो गया, यहाँ पर एक है 7 हो गया, फिर यहाँ से चलेंगे तो ये 5 हो गया, 7 5 12 और 1 ही चलेंगे तो 13। हमारे अनुसार देखिए यहाँ 13 आ रहा है। क्या आपका भी 13 आया है ना? 13 आया है। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन भी है 13, तो राइट आंसर 13 हो जाएगा। आपके लिए प्रश्न था, ठीक है। चलिए अब देखिएगा आगे, सारा पूर्णांक का भिन्न का यहाँ पर प्रश्न हम आपके लिए सब इसमें से निकाल दिए, ठीक है। देखिए कह रहा है, आगे प्रश्न है, क्या आप सभी से मैथ बन पा रहा है कि कोई दिक्कत हो रहा है? बताइएगा, हमें जरूर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप सभी बताइएगा क्या समस्या आपकी है। महादेव के पास 15 गेंद है। रवि के पास महादेव के गेंद का 1/3 है। रवि के पास कितने गेंद है आपको बताना है। 2 गेंद है, 5 गेंद है, 8 गेंद है, क्या है? क्या आपसे बनेगा? आप लोगों से बन पा रहा है? चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर कितने गेंद है आपको बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है, बनाते हैं इसको हम। महादेव के पास 15 गेंद है, महादेव के पास 15 गेंद है, और रवि के पास महादेव के गेंद का 1/3 है। तो रवि के पास कितने गेंद है, ठीक है। तो रवि के पास गेंद कितना है? तो रवि के पास गेंद कितना है? देखिए प्रश्न होता है, महादेव के गेंद का 1/3 भाग है। जो महादेव के पास गेंद है ना, उसका 1/3 भाग है, ठीक है। तो महादेव के पास कितना गेंद है? देखिए यहाँ पर 15 है ना, तो 15 का माने क्या होता है? गुना 1/3 भाग है। ये किसके पास है? रवि के पास। 3 × 15, 3 × 15, यानी 5 गो गेंद रवि के पास है। तो पूछा है कि रवि के पास कितना गेंद है, यही पूछा था ना। तो रवि के पास गेंद है, तो क्या बोला है? देखिए महादेव के गेंद का 1/3, महादेव के पास गेंद कितना? 15 का 1/3, 3 × 15 यानी 5, ये होगा रवि के पास गेंद। तो रवि के पास कितने गेंद है? 5 गेंद है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला देखिएगा, यहाँ पर बनाया हुआ है, आप सभी जो हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही अच्छा है, और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। आपका टेस्ट सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपका बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज का एडमिशन भी बहुत जल्द होने जा रहा है। आप सभी जो भी जोड़ना चाहते हैं, आपको 1-2 दिन का समय मैं दे रहा हूँ, उसके बाद आप जोड़ के क्लियर हो जाइए, उसके बाद आपका टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, राम के पास 20 गेंद है, राम के पास 20 गेंद है, श्याम के पास राम के गेंद का 1/5 भाग है। श्याम के पास कितने गेंद बताइए, बताइए, देखिए क्या होगा आंसर। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। राम के पास 20 गेंद है, ठीक है। श्याम के पास राम के गेंद का 1/5 भाग है। श्याम के पास राम के गेंद का 1/5 भाग है। राम के गेंद का 1/5 भाग श्याम के पास है, तो 5 के 20 यानी 4 गेंद। कितना गेंद? 4 गेंद श्याम के पास है, तो 4 गेंद, आंसर सी 4 गेंद, ठीक है। प्रश्न ऐसा देखिए बहुत बार हर शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए हम इस प्रश्न को आपको ला दिए कि आप यह देख लें कि प्रश्न एग्जाम में क्या कुछ निकल के आता है, ठीक है। अगला देखिएगा, 50 बच्चों की एक कक्षा में 50 बच्चों की एक कक्षा में कुल बच्चों की संख्या का, तो कुल बच्चे कितने हैं? 50 है ना। 2/5 गणित पढ़ना पसंद करता है, और कुल संख्या का ही 1/5 विज्ञान पढ़ना पसंद करता है। क्लियर हो गया ना। कुल कितना संख्या है? 50। 50 में 2/5 क्या पढ़ना पसंद करते हैं? गणित ना, कुल बच्चों का गणित पढ़ना, और 1/5 क्या पढ़ना पसंद करते हैं? विज्ञान। तो आगे प्रश्न देख लीजिए, कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं बताइएगा। कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं? आइए यहीं पे बना लेते हैं, उसके बाद नीचे देखेंगे, ठीक है। 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं कक्षा में, 2/5 गणित पढ़ना पसंद करते हैं, तो 50 का 2/5 गणित पढ़ेंगे। 5 दही हम 50 और 10 दूनी की 20, यानी 20 बच्चा जो है, 50 में 20 बच्चा गणित पढ़ना पसंद करता है। 50 में 20 बच्चा गणित पढ़ना पसंद करता है। आपसे पूछा है कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। क्लियर। अब कितने विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कुल संख्या का 1/5 विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। कुल संख्या का 1/5, कुल संख्या कितना है? 50, तो 50 का 1/5 विज्ञान पढ़ेगा, तो 5 दही हम की 50, यानी 10 विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं, 20 विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं। आगे और भी विद्यार्थी होंगे, ठीक है। तो गणित, कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं? 10। क्लियर हो गया ना, दोनों बन गया। चलिए ठीक है, आइए देखिए, यहाँ पर आपको जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए यहाँ पर PDF में सारा कुछ बना हुआ रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं आपको होगी। दिक्कत होगी तो आपको बात करने का सुविधा हम दिए हुए हैं, लेकिन PDF इस कदर आपको हम बना दिए हैं कि आपको अगर वीडियो भी ना देखे तो आपको यहाँ पर काम चलेगा, लेकिन वीडियो जब देख लीजिएगा ना तो आपको देखिए बहुत क्लियर होता है, इसलिए वीडियो तो कभी भी देखना नहीं भुलाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 2/5 विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हैं, तो संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए जल्दी जल्दी बताइए, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इसका, कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 2/5 विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हैं, तो संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ठीक है। चलिए आप लोग भी बनाते रहिएगा, हम देखते हैं। तो 60 में 2/5 संस्कृत, यही तो है। 5 से 12 बार में, और 12 दूनी 24, यानी 24 विद्यार्थी संस्कृत पढ़ेंगे। कितने? 24। आपका भी आंसर 24 आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ आंसर दिया हुआ है 24 है, डी का 24, तो 24 इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिएगा, 6/7 का व्युत्क्रम ज्ञात करें। व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम बनाए होंगे ना, तो व्युत्क्रम ज्ञात करें। देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट होता है। तो 6/7 का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो 6/7 का व्युत्क्रम यानी जस्ट उलट दीजिए, तो 7 ऊपर 6 नीचे, यानी 7/6, यही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। 7/6 यही इसका हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया ना। तो 6/7 का व्युत्क्रम क्या होगा? 7/6 होगा। ओके, 7/6 होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इसका समाप्ति हो गया। तो इसी तरह से आपको मैथ सेशन भी यहाँ पर निकलने जा रहा है और इंग्लिश सेशन भी आपका होते जा रहा है। तो आप सभी देखिए जरूर जुड़ेंगे। अभी तक जो हमारे क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, आज भी आपको यहाँ पर जुड़िए। सिर्फ आपको 500 रुपये में यहाँ पर सारी कोर्सेज आपको करवाई जा रही है।
ठीक है, तो आप सभी जुड़ करके अवश्य तैयारी कर लीजिएगा, अभी के अभी तैयारी कीजिए, नहीं तो आपको दोबारा मौका मिलने वाला नहीं। परीक्षा के जाने से पहले अगर 2 दिन पहले भी आप यहाँ से अगर इस पीडीएफ को लेकर पढ़ते हैं तो आप समझिए कि आपको यहाँ से रामबाण भिड़ने वाला है 100%, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स है और हैंड रिटेन नोट्स आपका जैक का किताब का है, बाहर कहीं का भी नहीं है। ठीक है, आप किताब भी जा करके चैप्टर वाइज चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।